कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ओम प्रकाश जैन, जैनको बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दुनिया अनादिकाल से है और हम भी अनादिकाल से हैं। दोनों का जब एक साथ हम दुनिया में रह रहे हैं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका काल अनादि न हो। अनादि काल से इस सृष्टि से हमारा संबंध है। अनादि काल से यह सृष्टि की हर वस्तु अस्तिमान है और मैं भी अस्तिमान हूं। दोनों को समझना। जैन दर्शन कहता है अपने को ही समझने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम इस दुनिया को भी समझो। दुनिया को समझने से कल्याण नहीं होगा, तुम अपने आप को भी समझो। और जब दोनों को दुनिया में अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहोगे, फिर सामने वाले पदार्थ मुझे दुख क्यों दे देते हैं, फिर कांटा हमें क्यों चुभ जाता है, क्यों हमारे लिए पत्थर की ठोकर लग जाती है, क्यों व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है, मित्र बन जाता है। जब निर्णय है कि अनादि काल से हमें भी दुनिया में रहना है और सामने वाली पदार्थ को भी दुनिया में रहना है, तो क्यों ना ऐसा कोई हल निकाला जाए कि सारी दुनिया के संबंध दुश्मनी की अपेक्षा मित्रता में बदल जाए। हर वस्तु के साथ हमारी मित्रता की अनुभूति हो, आत्मीयता की अनुभूति हो, और ऐसा हमारे अनुभव में आ जाए जैसे कि हर वस्तु कहीं ना कहीं मेरे लिए बनाई गई है। यह बात हमें कई बार आ जाती है, कई बार आता है। ये संस्कार भी बन गया है। हर बेटा कहता है माँ बाप मेरे लिए हैं, भगवान मेरे लिए है, गुरु मेरे लिए है, नमोकार मंत्र मेरे लिए है, दुनिया की हवाएं मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए है। इस भावना को जगाने के लिए हम साधु संतों को ज्यादा प्रयास नहीं करना। ये तो तुम्हारी जिंदगी के रग रग में भरा हुआ है कि तुम हर वस्तु को अपने लिए उपयोग करना चाहते हो।
हर वस्तु को चाहते हो कि वस्तु मेरे जीवन में कहीं ना कहीं से उपकारी बन जाए। इसको शोषण बोलते हैं, इसको स्वार्थ बोलते हैं, इसको बहुत बड़ा पाप बोलते हैं। जब भी किसी वस्तु को तुमने देखा ये मेरे काम की है, मेरे काम आ जाए, समझ लेना तुम बहुत बड़ा अपने जीवन का अशुभ चालू कर रहे हो। डाउनफॉल चालू हो गया। अब उसके लिए तुम हिंसा भी कर सकते हो, झूठ भी बोल सकते हो, चोरी भी कर सकते हो, अत्याचार भी कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो। क्योंकि तुम्हें यह पर पता चल जाए यह वस्तु मेरे काम की है, बस तुम्हारे अंदर पाप जागेगा। तुम अब हथकंडे अपनाओगे, जैसे बने तैसे उसे पाने का भाव करोगे। तुम्हारे मन में मात्र एक भाव जागा, ये वस्तु मेरे काम की है। दूसरा भाव जागेगा, जब मेरे काम की है तो ये मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस ये दो प्रश्नों से सारे संसार में अनर्थ हो रहा है। ये वस्तु मेरे काम की है, मुझे प्राप्त कैसे होगी। बस अब आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। कोई भी हो, भगवान भी होगा, धर्म भी होगा, उसके साथ भी तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। बस तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, उसके लिए कुछ भी कर सकते। बहोरी वन में जब पहले उजड़ा हुआ स्थान था, मूर्ति खुले में पड़ी थी। लोगों को पता चल गया कि ये मूर्ति बहुत काम की है, इसको झाड़ू लगाने से बीमारी दूर होती है। लोगों ने भगवान को झाड़ू मारना शुरू कर दिया। वहां जब मैं गया तब बताया लोगों ने, वहां झाड़ू वाले बाबा ही कहलाने के, बस जो आया, बुखार आया, 3-4 झाड़ू मारी। मैंने भगवान से पूछा, भगवान क्या मामला है? बोले गलती यही है कि मैं तुम्हारे काम का हूं, और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये मेरे काम का है, फिर तुम भगवान को भी झाड़ू टिकाने में पीछे नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं। अपना मन ये बहुत बेईमान है। बस उसको इतना पता चले कि यहां मेरा कार्य हो सकता है और ये वस्तु मेरे काम की है। माँ बाप भी हों, उनके साथ भी तुम दुर्व्यवहार करने से नहीं चूकोगे। गुरु भी होंगे तो भी दुर्व्यवहार कर लोगे। नमोकार मंत्र भी होगा तो दुर्व्यवहार कर लोगे। बस तुम्हें इतना पता चलना चाहिए कि नमोकार मंत्र पर पैर रखने से मेरी जिंदगी बच जाएगी, तो दुनिया नमोकार मंत्र पर भी पैर रखने में पीछे नहीं हटेगी। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी का मंत्र। बस तुम्हें इतना पता चल गया, किसी ने घोषणा कर दी कि तुम नमोकार मंत्र पर पैर रख दो, बच जाओगे। मैं नहीं कह सकता हूं कि आप लोग नहीं रखोगे, मुझे विश्वास नहीं है।
ऐसा व्यक्ति जो जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को पढ़ने वाला था, जन्म जन्म का, चक्रवर्ती वही बनता है जो पूर्व भाव में जैन धर्म को बहुत अच्छी तरह से श्रद्धापूर्वक मानता है। पूर्व जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ता आया था, इस जिंदगी में भी नमोकार मंत्र ही पढ़ाया था माँ बाप ने, और वो भी नमोकार मंत्र पर परम श्रद्धा थी, आस्था थी, आस्था थी। जब संकट आया तो वो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। इससे सिद्ध है संकट में वो जिसको पुकारता है उसके प्रति उसकी श्रद्धा मानना चाहिए। लेकिन जैसे देवता ने कहा, छूट गया, देवता तो मारने ही वाला था चक्रवर्ती को, लेकिन चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा तो देवता घबरा गया। महानुभाव एक मोटिवेशन तुम्हें देते हैं, जैनियों को कभी भी ऊपरी बाधा नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। किसको? अब आप जैनी हो के नहीं मुझे पता नहीं, वो फैसला आप पे छोड़ते। आप जैनी हैं कि बनिया हैं वो फैसला आप खुद कर लेना। मैं तो जैनी की बात कह रहा हूं। जैनी का शब्द यदि है तो मैं सारे देवताओं को चुनौती देता हूं कि तुम मेरे जैनी का बाल बांका नहीं कर सकते, आ जाओ मैदान में। सारे देवताओं से कह रहा हूं, है कोई हिम्मत वाला देवता तो आ जाए। चलो जय जय अतिशय क्षेत्र पे सही, आ जाओ, यहीं आ जाओ। हो ही नहीं सकता, असंभव। आगम कह रहा है, सर्वज्ञ की वाणी है, और मुझे जिनवाणी पर, सर्वज्ञ की वाणी पर पूरा विश्वास है। मैं आपसे पूछता हूं, जिनवाणी झूठ लिखा है कि साचा लिखा है? अंदर से बोलना, सही में? पक्का? मैं तो मानते ही, क्योंकि भगवान की वाणी। जब आगम में लिखा है कि कोई देव चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती को मारने के लिए ले गया, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, उस समय चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, क्योंकि वो जैन था। सबसे पहले जैनी को नमोकार मंत्र ही सिखाया जाता, और यही कहा जाता था कि जब भी संकट में आओ नमोकार मंत्र पढ़ो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चक्रवर्ती को मारने के लिए दौड़ा, मारना ही चाह रहा था, देव समुद्र में फेंक रहा था। उसी समय चक्रवर्ती को आया, अरे गुरु महाराज ने कहा था, माँ ने भी कहा था, बेटा जब भी कोई संकट आवे तो नमोकार मंत्र को जप लेना, ये अपन लोगों में यही है। बस उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कांप गया चक्रवर्ती, वो देव में इतनी ताकत होती है, पहाड़ के पहाड़ उठा के फेंक सकता है। देव कांप गया, उसको हाथ छू नहीं पा रहा है, जैसे 11 kV का करंट हो, छू नहीं पा रहा है। देवता कहता है कि मैं क्या करूं? रावण सीता को छू नहीं पाया। जैन दर्शन के अनुसार क्यों? रावण विद्या के बल पर जाता था, और जैसे ही सीता की सीमा के अंदर जाता था, तैसे ही बताते कि वहां से एक आग निकलती थी। आग में कुछ नहीं थी,
सीता नमोकार मंत्र का स्मरण करती है, और जो नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं विद्या उसको छू नहीं सकती, देवता उसको छू नहीं सकते। सैकड़ों उदाहरण बोले, कांप गया वो देवता कि अरे ये तो नमोकार मंत्र पड़ रहा है, आया शिकार गया, अब मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा इसका। तुरंत उसने दिमाग लगाया कि देख तू नमोकार मंत्र पढ़ रहा है ना, बोले हाँ। अब उसने इस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया कि तू नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, पक्का है। क्योंकि उसने समझ लिया कि नमोकार मंत्र पर इसकी श्रद्धा मां प्राण बचाने के लिए है, संकट को दूर करने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, संकट को दूर करने के लिए, मेरे प्राण बच जाएं इसके लिए कर रहा है। अब इसको हम भड़का सकते हैं। जब जब तुम धर्म किसी संकट को दूर करने के लिए करोगे, तुम भटक सकते हो, तुम्हारा अनर्थ हो सकता है। जब तक तुम कोई भी देव शायद गुरु की भक्ति किसी स्वार्थ को लेके करोगे, तुम भटक जाओगे। क्योंकि जिस स्वार्थ से तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, वो स्वार्थ तुम्हारा कोई दूसरा पूरा कर देगा, तुम वहां चले जाओगे। क्योंकि तुमने भक्ति किस लिए की है? अपने स्वार्थ के लिए। सपोज कीजिए पेंसिल के लिए, ये पेंसिल मुझे मिल जाए इसलिए आपने भक्ति की। दूसरा कहता है इस व्यक्ति को अपने तरफ जल्दी खींच सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति किस लिए कर रहा है? तो सामने वाले ने पेंसिल और घड़ी फ्री, जिसकी घड़ी हो वो घबराना नहीं, मैं बहन घड़ी फ्री। अब बाजू से आवाज आई पेंसिल भी है और और तुम मंदिर किस लिए आए थे? पेंसिल को। यहां तो पेंसिल ही मिलेगी, वहां तो पेंसिल के साथ। बोलो तुम कहां चले जाओगे? तुम्हारा मन कहां चला जाए? जैन दर्शन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता सो बात नहीं है, करता है, करता है, लेकिन तुम इसके लिए मत जाओ। इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर मत जाओ, इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी। पेंसिल तो मिलना है सो मिलेगी, लेकिन पेंसिल के लिए तुम मंदिर जा रहे हो, तुम भटक जाओगे। संकट दूर के लिए जा रहे हो, संकट दूर तो होगा, लेकिन मात्र संकट दूर के लिए हम धर्म को अपना रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति आके कहेगा क्यों जा रहा है? तेरा संकट मैं दूर कर दूंगा। तुम तुरंत छोड़ करके उसके पीछे हो जाओगे। ये मन दो कारणों से कभी धर्म, गुरु, शास्त्र, भगवान, इनके बीच में दो चीजें कभी मत आने देना, कभी मत आने देना। संकट के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं धर्म नहीं करूंगा। ये दो बातें अपनी जिंदगी में मंदिर आते समय माँ बाप को लेगो, गार्जियन के लिए, परिवार के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी से संबंध दो कार्यों से मत जोड़ना। ये कभी मेरी जिंदगी में काम आ जाएगा, चलो इससे संबंध बना लो, बड़ा आदमी है, ये व्यक्ति कभी ना कभी मेरी इच्छाएं पूर्ति करेगा, चलो इससे संबंध बना के चलते हैं, ये मेरे संकट को दूर कर देगा, चलो ऑफिसर है, कलेक्टर है, विधायक है,
थोड़ा हम बना के चलते हैं, क्योंकि कभी दंड फंद होते रहते हैं ना, ये नहीं करना है। चलो राजनीति में फिर भी करना, लेकिन धर्म नीति में तो ये परिणाम दो कभी मत आने देना। ये दो परिणाम आ जाए, बहुत अनर्थ हो जाएगा महानुभाव। अनर्थ हुआ है, कहीं हमसे न हो जाए, इसलिए हम आपको आगाज कर रहे हैं कि ये कार्य हमारे भक्तों से न हो जाए। और होगा, इन दो कारणों से होगा। संकट के दूर करने के लिए धर्म नहीं करना, संकट में जरूर धर्म करना। संकट में क्या करोगे? धर्म करना। संकट में धर्म करना, संकट दूर करने के लिए नहीं करना। चमत्कार क्यों हो रहा है? कैसे? तुम संकट दूर करने के लिए करते हो, कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। लोग कहते महाराज जी हमने पढ़ा था कि इससे ये हो जाता है, मैंने कर लिया, कुछ नहीं हुआ महाराज, शांति धारा कर ली मैंने, वो लाख रुपया और चले गए। होता है। मैं तुरंत पूछता हूं किस लिए किया था? बोले संकट दूर करने के लिए। मैं तुरंत हंस जाता हूं, कुछ नहीं होना। कल जो मैंने कहा था, संकट आया है, मैं शांति धारा जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर संकट आया है। संकट आया है, मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। संकट आया है, मैं माला फेरूंगा, क्योंकि संकट के समय पाप नहीं किया जाता, संकट के समय धर्म किया जाता। बस इतना ही करना। क्यों? संकट दूर करने के लिए कर रहे हो? बोले नहीं, संकट में कर रहा हूं। सेठ सुदर्शन का सिंहासन सूली हो गया। तुम लोगों ने भजन बना दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ा तो ठीक हो गया। नहीं, उसने सूली को हटाने के लिए नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। उसने पढ़ा जब सूली लग ही रही है तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा। नमोकार मंत्र, संकट आया है, सूली लगेगी, अब इस समय क्या करें? संकट आया है, उस समय हम क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ो। संकट आया है, धर्म करो, संकट आया है, अभिषेक करो, संकट आया है, गुरुओं से आशीर्वाद लो, संकट आया है। कोई मना ही नहीं। कहां जाओगे? संकट में कहां जाओगे? गुरु के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? बताओ कहां जाएंगे? बताओ। मंदिर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? शांति धारा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? माला नहीं फेरेंगे तो क्या करेंगे? फेरना ही है संकट में। बस सती सीता ने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। नमोकार मंत्र से अग्नि कुंड नीर नहीं हुआ। अब सीता ने कहा अग्नि में तो कुंड नहीं है, तो क्या करें? संकट तो आया ही है। इस संकट में मुझे नमोकार मंत्र की शरण में जाना चाहिए। यदि मरूंगी भी तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगी। बस चमत्कार ही चमत्कार है मानुभाव। थोड़ा सा परिवर्तन करो। संकट में धर्म करूंगा, संकट दूर करने के लिए धर्म नहीं करूंगा, संकट में करूंगा। नीर हो कुंड, अग्नि कुंड कभी नीर हुआ है? हो गया। मात नमोकार मंत्र की मालाएं फेरते फेरते ना जाने कितने भव निकल गए, अभी तक नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हुआ।
और जिसने एक बार भी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, पढ़ना ही नहीं आया, उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। वो सेठ नमोकार मंत्र पढ़ रहा है सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए पढ़ रहा है। नीचे अग्नि है, बर्छे हैं, बल्लम लगे हुए हैं, नमोकार मंत्र इससे बचा देगा। नहीं हुआ। एक चोर था, अंजन चोर, वो आया, उसने पूछा क्या मामला है? बोले ये है। बस उसने कहा मुझे तो नमोकार मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पापी हूं, क्योंकि मैं सबसे पहले धर्म करते समय दूसरा मोटिवेशन अपने आप को पापी मान करके धर्म करना, धर्मात्मा मान के धर्म मत करना, उससे संकट दूर नहीं होगा। कर सकते हो, वो भी एक मार्ग है, अपने आप को धर्मात्मा मान के धर्म करना। उससे सिद्धियां नहीं होंगी, चमत्कार नहीं होगा, उससे केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन संकट दूर नहीं होगा। संकट दूर करना है, कोई भी धर्म मानना, सबसे पहले मैं पापी हूं। अपनी आलोचना जितनी कर सको करो, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, बस करो, जितनी निंदा कर सकोगे, जितना अपने आप की आलोचना करो, जितना पापी कह सको, मायावी, लोभी, जो कुछ भी तुम्हारे टाइटल हो, ये सबसे पहले करो। और ये मान के चलो कि जब मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, कसाई हूं, तो फिर मुझे धर्म की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हमें क्या होगी? मैं तो पापी हूं, रागी, द्वेषी हूं। बड़े बड़े पुण्यात्माओं को नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? हो ही नहीं सकता मुझे, क्योंकि मैं पापी हूं। पापी एक्सेप्ट कर लिया पहले। गंदेपन की अनुभूति जब तक ना हो, स्नान गृह में जा रहा है तो वो मूर्ख है। ये मंदिर स्नान गृह है, ये गुरुद्वारे स्नान गृह है, जहां मैल धोया जाता है कर्मों का। जब तुम पहले ही से स्वच्छ हो तो बाथरूम में काहे को स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? भाई स्नान गृह में क्यों जा रहे हो? तो क्या बोलोगे आप? बोले साहब फ्रेश होने जा रहा हूं। गंदा हूं ना? नहीं नहीं, मैं गंदा नहीं हूं, बिल्कुल फ्रेश हूं, सब कुछ ठीक है। फिर स्नान गृह में क्यों जा रहा है? पागल हो गया क्या? जिनको मालूम है कि मैं शुद्ध हूं, स्वच्छ हूं, सब कुछ हूं, फिर क्यों मंदिर जा रहा है? पागल है? ऐसे करते हैं कुछ लोग, समय सार पढ़ने वाले, स्वाध्याय करने वाले, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं भगवान हूं। अरे भाई जब तू भगवान है तो फिर भगवान के पास काय को जा रहा है? जब तू शुद्ध है तो जब शुद्ध ही है, कर्म का बंध ही तुझे नहीं हुआ है, तो ये तो निर्जरा के स्थान है। जितनी भी भक्तियां उठा के देखना, पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने अपनी आलोचना की। इतने बड़े आचार्य होकर के भगवान के भक्ति के समय बालक बन गए और सिद्धि कर दी। बालम विहाय जल संसत, भगवान मैं बालक नहीं तो क्या हूं? देख लीजिए क्या हूं। सिद्ध कर दिया कि दुनिया भली मुझे आचार्य कहती है, परमेष्टि कहती है, दुनिया मुझे भगवान कहती है, गुरु कहती है, लेकिन भगवान इन दुनिया की बातों में मत आना। मैं तो बालम विहाय जल संस्थित बिंदु, मैं तो बालक हूं। ये दुनिया की बातों में न आना, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
भगवान मैं सही बोल रहा हूं आपसे, तो ये सब लोग तुझे साधु मान रहे हैं, तो मान रहे हो कि नहीं? भगवान ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, इनकी बातें मत मानना। फिर तू कौन है? ये तो सब कह रहे हैं बड़े ज्ञानी महाराज हैं, साधु परमेष्टि हैं, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति, बहुत क्या क्या टाइटल तुम देते हो। तो मक्खन पालिश लगाने में बहुत जम के माहिर हो। चलते फिरते सिद्ध, अरे और चला चनों के झाड़ पे। भगवान इनकी बातों में मत आना। तो फिर तू कौन है? हा हा हा, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंदु, मैं तो आपके चरणों में बालक हूं भगवान, बुद्धिहीन हूं भगवान, असमर्थ हूं भगवान, मैं तो पतित हूं भगवान, मैं तो अपावन हूं भगवान। सारे जितने भी गंदे टाइटल हैं, सारे टाइटल भगवान के सामने सिद्ध कर देना। देखो भगवान एक झूठ बोल रहे हैं ना, देखो मेरे में ये दोष है, मैं अज्ञानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, सब हूं भगवान। अंत में कह दिया मैं बालक हूं, बालक कभी ज्ञानी हो ही। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मुझे तो सिद्धि नहीं होगी धर्म की, मुझे तो कभी धर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती। मुझे नमोकार मंत्र कभी सिद्ध हो गई नहीं, क्योंकि मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो पतित हूं, मैं तो अपावन हूं। फिर क्या करूं? ऐसे अशुद्धि के समय, ऐसा जब मैं पापी हूं, जब मैं गंदा हूं, मैं तो बहुत गंदा हो गया हूं, इसलिए मैं स्नान गृह में जा रहा हूं। पापी हूं तभी तो प्रभु तेरे दरवाजे आया हूं, रागी देसी हूं तभी तो तेरे दरवाजे आया हूं। और मुझे मालूम है कि तू इतना पावन है कि मुझ पापी का उद्धार नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो निर्णय किया है, सिद्धि मिद्धि तो मुझे कुछ होना नहीं है, बस मरूं तो तेरा नाम लेकर के मरूंगा। बस कुछ नहीं किया महानुभाव अंजन चोर ने। वो जानता था मुझे नमोकार मन सिद्ध हो ही, क्योंकि मैं तो चोर हूं, मैंने तो धर्म किया ही नहीं। तो फिर क्यों नमोकार मंत्र को क्या? एकमात्र भाव, मेरा मरना निश्चित है, मुझे नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अभी हाल गिरूंगा तलवारों के ऊपर, आग में गिर के भस्म हो जाऊंगा। मुझे सिद्ध होना ही नहीं है, पक्का है। बस एक ही भावना है, मरूं तो नमोकार मंत्र के लिए मर जाऊं, बस। और काट दिया। काटते वो तो इंतजार कर रहा था, मैं गिरा अग्नि में गिरा, उधर देवताओं ने आकर के आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। दो कारणों से सिद्ध हुई है आकाशगामी विद्या, संकट दूर करने के लिए नहीं। यदि नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ता कि सामने से कोतवाल पकड़ने आ रहे हैं, हे नमोकार मंत्र मुझे बचा, बोले नहीं, बचा ही नहीं सकता, उधर बच जाएंगे, यहां मरूंगा। ना तो नमोकार मंत्र से संकट से दूर करने को किया, अपने आप को पापी कह दिया, मरने वाला। बस उसने आया, मैं मरना चाहता हूं भगवान, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना चाहता हूं, मुझे सूली लगेगी, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए सूली पे चढ़ूंगा, सिद्धि चालू हो जाएगी। आज तुम्हें दो मोटिवेशन अपनी जिंदगी में ले लो, संकट दूर करने के लिए नहीं, संकट में जरूर धर्म करना, और ये मान के करना कि मैं पापी हूं,
मेरा संकट तो दूर हो ही नहीं सकता। फिर भी भगवान मैं तुम्हारा नाम लिए बिना संकट में भी जीऊंगा तो तेरे नाम पर जीऊंगा, संकट में भी जीऊंगा तो तेरा नाम लेके जीऊंगा। संकट दूर तो मेरा होना ही नहीं है क्योंकि मैं पापी हूं, लेकिन संकट में भी जीऊंगा तो तेरा नाम लेके जीऊंगा। बस ये परिणाम जैसे ही तुम्हें आएगा तुम्हारे संकट के बादल दूर हो जाएंगे। आना दो संकट, संकट में तेरा नाम लेके जीऊंगा। मरूंगा तो तेरा नाम लेके मरूंगा, देते हुए मरूंगा। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतनी अनुमति तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? नाम लेके मरूंगा। संकट आया है माला फेरूंगा, संकट आया है अभिषेक करूंगा, संकट आया है पूजा करूंगा। संकट में एक एक दिन मैं भगवान तेरी भक्ति में निकालूंगा, क्योंकि इस समय मेरा जीवन संकट में चल रहा है और संकट में पाप नहीं किया जाता, संकट में धर्म किया जाता है। इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं, सिद्धि चालू हो जाएगी, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही तुमने किसी कारण से पकड़ा नमोकार मंत्र, देवता ने जान लिया इस संकट में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, संकट दूर करने के लिए पढ़ रहा है। अवधिज्ञानी था, संकट में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहा है, संकट बस। देवता ने तुरंत अपना रूप बदला और कहा देख ले, नमोकार मंत्र नहीं बचाने वाला, मैं बचाऊंगा तुझे, मैं बचाऊंगा तुझे। बस तो बचाइए साहब, कैसे बचाओगे? कुछ नहीं, नमोकार मंत्र लिख करके उस पर पैर रख दे तो बच जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संकट दूर करने के लिए पढ़ोगे, कोई दूसरा संकट का आश्वासन दे देगा, तुम नमोकार मंत्र को कुचल दोगे। मत समझना कि तुम नहीं कुचलोगे। मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया है जो जन्म जन्म से नमोकार मंत्र पढ़ता था। बचा लोगे? बचा लूंगा। जैसे नमोकार मंत्र लिखा और पैर रख दिया, क्या हुआ उसका? तुरंत उठा के, और देवता कहता अरे दुष्ट, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं तुझे छू नहीं पा रहा था और वही तो निकले। इसलिए मैं दावा कर रहा हूं, आप यदि जैनी हैं, आप यदि जैनी हैं और जैनत्व का अनुभव हुआ है और नमोकार मंत्र आता है, तो कभी भी तुम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, कभी भी कोई कितना भी कह दे कि इसको ऊपरी बाधा है, बिल्कुल मानना ही नहीं। जैनी को ऊपरी बाधा होती ही नहीं, हो नहीं रही, होगी। अब तुम नमोकार मंत्र छोड़ दो, वो बात फिर नहीं कह सकता। तुम छोड़ दो, तुम पैर से कुचल दो, तुम नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दो, तो नहीं कह सकता। जब तक तुम पढ़ते रहोगे तब तक कोई नहीं छू सकता। इसलिए कोई भी वस्तु के प्रति श्रद्धा में ये दो बातें कभी आने मत देना, चाहे वो माँ बाप हो, कोई भी संबंध हो। संबंध इसलिए नहीं बनाना कि ये मेरे काम आ जाएगा, संबंध इसलिए नहीं बनाना कि ये वस्तु बहुत काम की है। बस जब भी संबंध बनाना, मोटिवेशन, बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, संबंध बनाते समय बस इतना ही सा भाव करना है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, काश मेरा जीवन, मेरा पुण्य, मेरी शक्ति इसके काम आ जाए।
मैं इसके काम आ जाऊं, बस। अंतर ज्यादा नहीं बदला। तुम्हारी आदत क्या है? अच्छी वस्तु देख करके ये वस्तु बोलो मेरे काम आ जाए, भटक जाओगे, चूक जाओगे। कोई दूसरा व्यक्ति वो वस्तु तुम्हें दे देगा, तुम दरवाजा छोड़ दो, दूसरा व्यक्ति छोड़ दो। ऐसा हुआ एक बार। एक स्थान पर अभिषेक का समय था, सब लोग घरों से अभिषेक के लिए निकल रहे थे। उसी समय किसी ने कर दिया कि हैंडपंप खुदा था, उसके पानी निकला तो उसने किसी ने हल्ला कर दिया कि उस पानी की बूंदें जो अपने शरीर पर डाल लेता है वो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अब लोग दौड़ पड़े। मैं शांति धारा को बैठा, कोई आई नहीं। अभिषेक का समय मैंने कि भैया आज कोई आया ही नहीं। अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, बड़ा चमत्कार हुआ है। मैंने क्या हुआ? एक हैंड यथार्थ एक, मैंने कहाँ गए सब? बोले सब महाराज वहां गए, सब वहां गए नहाने, कीचड़ में नहा रहे हैं। यूं अब भीड़ ज्यादा हो गई, हैंडपंप में कितना पानी, सब नहा रहे। मैंने कि बाबा जी हम तो अहंकार कर रहे थे कि मंदिर अभिषेक से भरा है करने वालों से। नहीं, भगवान ने कहा है ये तो कुछ पाने के लिए कर रहे थे, वो वस्तु उनको हैंडपंप में मिल गई। धन धन गोपाल। कोई भी भटक जाएगा, तुम्हें कोई भी भटका देगा। आजकल लोगों की एक शिकायत होती है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, युवतियां बिगड़ रही हैं। 90% लोगों की है बिगड़ रही है। चलो, जो बिगड़ रहे हैं उनका तो हल्ला कर रहे हो, लेकिन जो सुधर रहे हैं सामने बैठे, इनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, इनके संबंध में नहीं सोच रहा है। जो बिगड़ रहे हैं उनके संबंध में सोच रहा है। हड़ताल करो, फलाने का लड़का भाग गया लड़की को लेकर, फलाने का लड़का शराब पी रहा है, फलाने का लड़का बीमा मंदिर ही नहीं आता। ये सारी चर्चाएं समाज में आती है। लेकिन फलाने का लड़का छात्रावास में पढ़ रहा है, फलाने का लड़का भगवान का अभिषेक करता है, फलाने का लड़का महाराज जी के सामने बैठा है, महाराज के फलाने का लड़का धर्म की क्लास पढ़ रहा है, फलाने का लड़का आरजी छात्रावास में रह रहा है। इसकी चर्चा पड़ोसी को भी नहीं देते आप। अरे जो बिगड़ रहे हैं उनकी चिंता छोड़ो, जो संभलने को तुम्हारे दरवाजे बैठे हैं उनको गोद में उठा लो, उनको गोद में उठा लो और छात्रावास खोलो हर स्थान पर। यहां के लिए भी प्रस्ताव आया था, आज ही छात्रावास के बच्चे आए सामने, इसलिए याद आ गया। जो सुधर रहे हैं उनको सुधारो, उनको सुधारने के लिए आपका कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है। एक बच्चा बिगड़ता है, सारी समाज में हल्ला होता है, और 100 बच्चे सुधरने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, तो मुंह फेर के चले जाते हो। 100 बच्चे सुधरने को खड़े हैं। आज इन छात्रावासों की बहुत जरूरत है। ये 2 छात्रावास बहुत अभी गर्वपूर्ण चल रहे हैं, आहार जी का छात्रावास और सांगानेर का निःशुल्क चला रहे हैं ना, निःशुल्क चला रहे हैं। अब बताओ, एक क्षेत्र पर रह करके निःशुल्क छात्रावास चल रहा है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई लोग ऐसे तैयार होकर नहीं आते हैं, कमेटियों से नहीं कहते हैं कि कोई इस दरवाजे सुधरने के लिए आवे तो वापस मत जाने देना, उसका जिंदगी का जो खर्चा आएगा हम देंगे, सुधरने वाला बच्चा चाहिए। सुधरने वाले बच्चों को संभालो, इनको गोद लो, और कमेटी को इतना बल दो कि किसी दरवाजे के कमेटियां कितने लोगों को दरवाजे पे आके वापस कर देती, क्योंकि इनकी व्यवस्था नहीं है। बिगड़ने वाले के लिए महानुभाव
करोड़ों अरबों रुपया भी कम है। रिपीट करता हूं, एक शराबी जुआरी के लिए कितना धन चाहिए बोलो? इंद्रप्रस्थ भी कम है पांडवों का। बिगड़ने के लिए 3.5 लोक की संपदा भी कम पड़ जाती है। सुधारने वाले बच्चे को कितना चाहिए? यदि एक बच्चा जुआरी हो जाए, स्मैक्सी हो जाए, नशेड़ा भंगेड़ा हो जाए, तो कितने बर्बाद कर सकता है ना? कितना बर्बाद कर देगा? 7 पीढ़ियों का भी। और एक बच्चा सुधरने के लिए दरवाजे गया किसी छात्रावास में, वो कितने में समझ जाएगा? कितने में समझ जाएगा? 1 लाख रुपए में 7 साल समझेगा, यानी जिंदगी समझ जाएगी उसकी। 1 साल पढ़ा दिया, संभलने में चंद मुट्ठी भर लगता है, और बिगड़ने वाले बच्चों के लिए जन्नत भी खत्म हो जाती है। मैं समाज से कहना चाहूंगा, सुधरने वाले बच्चों को संभालो, सुधरने वाले बच्चों के स्थान खोलो। इस एरिया के अंदर अभी छात्रावास में टीकमगढ़ है, आहार जी का छात्र, छतरपुर में भी अभी द्रोणगिर वाले भी आए थे। हमें तो सारा भारत है, कहीं है जहां जिसका मौका मिले वहां एक जैन छात्रावास खुलना चाहिए। जब तक नहीं खोल रहे हो, जहां खुले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। युवा पीढ़ी बिगड़ने वालों को चिल्लाने से नहीं बचेगी। सुधरने वालों को गोद में उठा लोगे तो युवा पीढ़ी बच जाएगी, और ये संस्कार उनको बचा सकते हैं। बस यही सोचना है, ये नहीं सोचना इन बच्चों से हमें क्या मिलेगा। तुम्हें ये सोचना है कि आज के युग में धोती कुर्ता पजामा और सफेद टोपी पहने हैं, ये अच्छे लग रहे कि बुरे? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बस इतनी संकल्प करना है तुम्हें, इनके काम में आ जाऊं क्योंकि ये अच्छे हैं। तुम्हारा धन इनके काम आ जाए, तुम्हारा सोच इनके काम आ जाए। इनसे ये तुम्हारे क्या काम आएंगे ये नहीं सोचना है। वही वाली बात, अच्छी वस्तु है, अच्छा व्यक्ति है, तो क्या सोचना है? मैं इसके काम आ जाऊं। सब चीज में यही लगा लेना। ये पेड़ अच्छा है, भावना भाव, पेड़ के मैं काम आ जाऊं। ये क्षेत्र अच्छा है, रिपीट करो, ये क्षेत्र अच्छा है, तो क्या सोचना है? मैं इसके। अब एक और बताओ, महाराज अच्छे हैं कि नहीं? अच्छा, धीरे से बोल दो, बहुत बुरे हैं, बोलो बोलो ना। अच्छे हैं तो भाव करो कि मैं महाराज के किसी काम आ जाऊं, महाराज मुंह से बोलो और मैं उस कार्य को पूरा कर दूं, यही महाराज के काम आना है। मैं महाराज के काम आऊंगा, पक्का है। महाराज के मुख से जो निकलेगा मैं तुरंत पूरा करूंगा, यही तो महाराज के काम आना है। कोई कमंडल नहीं उठवाना, यही काम। मंदिर में कभी आओ प्रभु यही बात मेरा मन है कि मैं इस मंदिर के काम आ जाऊं। जब भी छतरपुर के लोग इस जय जय अतिशय क्षेत्र में आवे, बस आज क्या भावना लेके आना है? हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को, हर महाराज को, हर त्यागी व्यक्ति को इस क्षेत्र का एक ही दस्तूर में स्थापित करता हूं। जो व्यक्ति ये सोच के आएगा, जो महाराज ये सोच के आएंगे, जो श्रावक ये सोच के आएगा, ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, मैं इसके काम आ सकूं तो मेरा जीवन धन्य है, उसके लिए ये क्षेत्र वरदान सिद्ध हो जाएगा। बस मैं इसके क्या काम आऊं? जैसे ही सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो, एक ही बात, कहां जा रहे हो? शायद मैं क्षेत्र में काम आ जाऊं, शायद मैं क्षेत्र का कुछ काम आ जाऊं। आज क्षेत्र में कोई बोलियां लग रही हैं, जल्दी जाना है।
हर क्षेत्र में मंदिर बन रहा है, जल्दी जाना है, घोषणा होगी। बोले क्यों? शायद, बोलो ना, शायद मेरा धन काम आ जाए। शायद, कल्पना तो नहीं कर सकता कि मिल ही जाऊंगा, कल्पना, लेकिन मन में भाव है कि शायद कोई काम मेरे काम आ जाए, मेरे लायक कोई बोली भूल जाए, मेरे लायक कुछ हो, इसलिए मैं जल्दी मंदिर जा रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी क्षेत्र जा रहा हूं। आप 6 महीने ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, 6 महीने छतरपुर के लोग प्रतिदिन यही भावना भाते हुए यहां चढ़े, फिर ये क्षेत्र का अतिशय सारे विश्व में मैं फैला दूंगा, आपको फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले जो घर के लोग हैं वो तो अतिशय समझे। जिस बाप को बेटे सम्मान नहीं दे रहा है, पड़ोसी का खाक देगा। पहले तो तुम्हें यह मानना है कि क्षेत्र अच्छा है कि नहीं, और अच्छा है, फिर रिपीट करो, तो मैं इसके काम आ जाऊं, यही भावना है। अब यहां पर अभी जैसे संचालक ने कहा था, यहां का क्षेत्र और वहां का जहां बरुआ सागर का, दोनों की पहाड़ी एक समान ही है। वही दोष यहां है, वही साउथ से प्रवेश कर रहा है, पश्चिम से, दिसम दोनों का एक ही सिस्टम है। वहां भी सुधार करके आया हूं, यहां भी वही स्थिति, बड़ी परेशानी होती है। रेफर्ड केस मिलते हैं मुझे, करें क्या उन्होंने? तो सारी अस्पतालों में हाथ ऊंचे कर दिए, फिर लोग कहते हैं इस अस्पताल, इसको कहां ले जाए है? ऐसे ये बरुआ सागर वाले सब माथा फोड़ चुके, ऐसे ये लोग सब जगह दिखा चुके। अब ये रेफर्ड केस मेरे पास आया है, और मैं रेफर्ड केस से बहुत डरता हूं, क्योंकि रेफर्ड केस प्राय बदनाम करता है। लेकिन चिंता नहीं करो, जितने भी रेफर्ड केस आए सब हंसते हुए वापस लौटे हैं। ये भी लौटेगा, ये भी लौटेगा। बस तुम्हारा समर्पण कल जो तुमने दिखाया है, बस घर घर की एक आवाज उठाओ कि हम जय जय अतिशय क्षेत्र के छोटे से छोटे ट्रस्टी बनेंगे, लेकिन बनेंगे। कोई गरीब है तो वो भी आके अपनी प्रार्थना कर सकता है, बनना तो मुझे है, लेकिन मेरा समर्थ नहीं, समय बढ़ा दिया जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, छतरपुर का एक एक व्यक्ति क्षेत्र के काम आए, जिससे क्षेत्र पर जो भी फसल उठे, जो भी अतिशय हो, वो छतरपुर के घर घर में शेयर कंपनी के रूप में घर घर में पहुंचना चाहिए। जब ये विकसित होगा, जब ये अतिशय बिखेरेगा, उस समय इसका अतिशय छतरपुर के हर घर में पहुंचना चाहिए। लेकिन पहुंचेगा जब अभी तुम सोच के रखोगे, तो अब इसके लिए बहुत कुछ कठिन, हमने एंजियोप्लास्ट के लायक भी नहीं रहा है, वो भी जांच कर ली मैंने कि भाई, वो होता ना कि पहले तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उसको ठीक करते हैं, फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है तो स्टेंट डालते हैं। ये स्टेंट लायक भी नहीं है, बस अब तो सीधी बाईपास सर्जरी ही है। 2 दिन हो गए मैं 1.5 पैर से पूरा क्षेत्र घूम रहा हूं, कांटों में, टंटरियों में, जहां कोई नहीं गए, तुम नहीं गए, वहां घूम के आया हूं मैं। पूरी परिक्रमा लगा के आए, कल दोपहर में गए थे ना। कहीं से भी मैंने सोचा कि 2-3 स्टैंड डाल दूं, गाड़ी चल जाए, स्टैंड के लायक तुमने रहने ही नहीं दिया। इतना खा खा के सारी नली झोंक कर दी, जिधर था वहीं झोंक मिलती है, जिस नली को देखो वही झोंक मिलती है। चारों तरफ से इस क्षेत्र को की नलियां पूरी झोंक हैं। अब स्टैंड नहीं डल सकता। मार्च डलेगा क्या? बच तो सकता है, ये गारंटी मेरी है, लेकिन बस अंतिम एक उपाय है, बाईपास सर्जरी। अब उस बाईपास सर्जरी के लिए तो पैसा भी लगता है, हिम्मत भी लगती है, और विल पावर भी
चाहिए पड़ता है। बाईपास सर्जरी के लिए तैयार है भगवान समाज। और वो चीज सब होगी तो बहुत बड़ा काम होगा। एक ये बाजू में मंदिर प्रपंच खड़ा कर दिया और वो भी ठाकुर जी प्रतिष्ठित कर दिए। अरे भाई, बिना जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो वो लड़का है, कितना ही देखो भालो घन सर करो। शादी होने के बाद भैया काना है तो ठीक है, काला है तो ठीक है, कुंवर साहब है। अब कुंवर साहब को क्या करो, ऐसी आफत कर ली, दिमाग काम नहीं कर रहा, फिर भी करने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर एक बीच के मंदिर में एक विशाल मंदिर, मेरी भावना है कि परिवार एक ही बनावे। मंदिर चंदे चिट्ठे से नहीं बनते हैं, चंदा चिट्ठे से मंदिर नहीं बनते हैं। एक बनावे और बना के समाज को सौंप देवे, उसका नाम है अतिशय। एक बनावे लेकिन स्वामित्व नहीं रखे, किसको सौंप देवे? पंचायत को, समाज को, सब जगत के लिए सौंप देता है। अब ये क्षेत्र वैसे ही भारतवर्षीय हो गया, कल लोगों ने अच्छे नाम लिखाए और भी हो जाएंगे। अब एक तो विशाल मंदिर बने, 15 से 21 फुट की मूर्ति कम से कम पाषाण के अनुसार जो मिले वो बैठे, और बहुत अच्छा मंदिर बने। सामने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बन रहा है, उसमें भी संशोधन की जरूरत है। आचार्य श्री ने कार्य तो अच्छा दिया, पर आप लोगों ने कुछ, आचार्य श्री ने गड़बड़ नहीं किया, ध्यान रखना, वो तो शिलान्यास। फिर भी अब ये 2 मंदिर यहां बने हैं और एक समोषण बना है, ये तीनों मंदिर भी जीवित रहना चाहिए। लेकिन इनकी बाईपास सर्जरी होकर ये उधर से उठ करके इधर आएंगे तो ये जीवित रह जाएंगे। जय। अब ये तीनों मंदिरों के लिए भी एक एक व्यक्ति दातार आ जाए। शांतिनाथ और आदिनाथ, शांतिनाथ, ये दोनों मंदिर ठीक उठ करके इस तरफ आएंगे। अभी तो चूना के बने पुराने हो गए, अब तो सीधे पाषाण के बनेंगे शुद्ध। तो 3 दातार तो छोटे वाले आ जाएं, जो मध्यम क्वालिटी वाले हैं, और लड़े छतरपुर के अंदर नंबर 1 पर जो व्यक्ति है वो बड़े जनालय को आ जाए तो फिर ये इतना जीवित होगा कि अपन सब ऊपर चले जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय जय अतिशय क्षेत्र का नाम रहेगा। ये 4 आइटम आपके पास हैं। आइटम पूछा था ना, क्या भविष्य है क्या, तो ये दोनों मंदिर जीवित रखना है, पर इधर आ जाएंगे। पाषाण के होंगे, चूने के नहीं, पाषाण। समोषण मंदिर भी, समोषण है ना, समोषण मंदिर, उसकी भी एक अच्छी कल्पना की है वो करने के लिए। और जहाँ अपना महावीर स्वामी का बाहुबली, इसका भी बहुत अच्छी कल्पना है। बस छतर वाले सेठों को सोचना है, जो जिंदगी भर कमाया हुआ धन है, शायद बोलो क्षेत्र के कमाए। देखो अभी अच्छी तरह कह रहा हूं, अच्छी तरह कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, मान जाओ, क्षेत्र के काम आ जाओ, नहीं तो फिर मोदी जी तो है ही, सरकार तो ही है। धर्म की सरकार या राष्ट्र की सरकार, जो धर्म के सरकार की बात मान जाती है, राष्ट्र की सरकार के हवेले नहीं होना पड़ता। और जो धर्म की सरकार की बात नहीं मानती है, उसे लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। अपन इन दोनों को ना जा करके जय जय अतिशय क्षेत्र के लिए समर्पित हो जाएं। आज इतना ही, महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।